एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों से नाम कहीं से नहीं ले रखा था। जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानने, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, क्षणों मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नूराजी हो सा भगवान जो रिझ जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन यू इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी, आराधन के क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा ने। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का, भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान की तरह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की।
तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुण्यात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। से सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा। सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना।